जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिएगा और जहां समझ में ना आए ना वहां कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, जितना क्वेश्चन कराएंगे वही आएगा आपके एग्जाम में, याद रखना होगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन को जो है बारीकी बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा, याद रखना है, ठीक है। करें कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। और ये भी प्रश्न जो है 2023 में पूछा गया, आपके एग्जाम 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है। विद्युत विभव का है या विभवांतर का है, याद रखिएगा। उसका एसआई मात्रक जो होता है बोल्ट होता है, ठीक है। और बोल्ट को जो है भी से सूचित करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। भी का बोल्ट का संकेत क्या होता है, भी होता है, याद रखना होगा आपको, ठीक है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 1 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अभी जितने बच्चे क्लास को नए देख रहे हैं ना वो क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे। आवेश का रेखीय घनत्व है, आवेश का रेखीय घनत्व बराबर जो होता है कितना के बराबर होता है। तो आपको पता होगा कि रेखीय घनत्व को जो है लेमडा से सूचित करते हैं, तो लेमडा बराबर क्यू बटा एल हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या में दिया है, देखिए तो क्यू बटा एल का में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है ना, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा, हाँ ना, हम जो है आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा, समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। कह रहा है ना कि संबंध ए क्यू बराबर एन निम्नलिखित में से एन का मान संभव नहीं है। एन का मान संभव किस में नहीं होता है, देखिए एन का मान तभी संभव नहीं होगा जब एन का मान, संख्या का मान ऋणात्मक पॉइंट में आए, क्या है, पॉइंट में, याद रखिएगा, पॉइंट में आए तो वो जो है संभव मान नहीं होता है। और ऋणात्मक में साथ ऋणात्मक भी है ना, उसका मान संभव नहीं होता, याद रखिएगा। 4.2 जो होना एन का मान संभव नहीं है, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा, 3 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन करें कि पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है। पानी का जो है परावैद्युतांक स्थिरांक जो होता है कितना होता है, तो याद रखिएगा 80 होता है। सारे बच्चे को पता होना चाहिए 80 होता है, यानी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। आपके एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिए और अच्छे तरीका से समझने का भी प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 5 नंबर क्वेश्चन करें कि व्यक्तिकरण की घटना का कारण क्या है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह प्रश्न, जो है कई बार जो है आपके एग्जाम में आया हुआ है। आप लोग याद रखिएगा कि व्यक्तिकरण की घटना का जो कारण होता है वो कलांतर होता है। क्या होता है, कलांतर होता है, यानी 5 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक कर रहे हैं ना बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तर्क द्वार सर्वाधिक द्वार नहीं है। जल्दी से बतला दीजिए कौन है। तो याद रखिएगा ये जो होता है ना नैंड गेट होता है। क्या होता है, नैंड गेट। और इसका बुलियन व्यंजक पूछ दे तब क्या मारिएगा, ए डॉट बी के पावर बार बराबर वाई होता है, याद रखिएगा। इसका बुलियन व्यंजक होता है, याद रखना होगा। बुलियन व्यंजक भूलना नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम में जो है ना बुलियन व्यंजक भी पूछा जाता है, तो आपको घबराना भी नहीं है और भूलना भी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और अगला क्वेश्चन क्या करे कि ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक इकाई जो होती है क्या होती है। जल्दी से बता दीजिए कि प्रवर्धक इकाई जो होती है, प्रवर्धन इकाई जो होती है ट्रांजिस्टर के क्या होती है। तो आप याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं होती है, ठीक है ना। इसका इकाई नहीं होता है, मतलब ये जो है मात्रक विहीन होता है, याद रखिएगा। ट्रांजिस्टर जो होता है वो मात्रक विहीन होता है, इसका कोई इकाई कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखना होगा आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन करें कि विभवमापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। और सारे बच्चे को पता होगा कि विभवमापी से हम लोग क्या मापते हैं, तो विभवांतर को मापते हैं मेरे भाई। और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। बोल्ट होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है, याद रखिएगा। हम जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं ना उस क्वेश्चन को भी समझने का आप प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, करे कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होता है। इसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होता है, तो याद रखिएगा समान रहती है। क्या समान, मतलब सेम रहती है, याद रखिएगा समान रहेगी, याद रखना है आपको, याद रखना है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। 9 का ऑप्शन क्या होगा, सी होगा मेरे भाई, याद रखिएगा, ठीक है। अभी तक जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किए ना, तो लाइक करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं और आपका एक लाइक फर्ज बनता है करना, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है, मतलब कौन राशि जो है भौतिक राशि सदिश राशि है, कौन जो है सदिश राशि का उदाहरण। देखिए कितना है घुमाकर क्वेश्चन को पूछा गया है, कौन है जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा विद्युत फ्लक्स जो होता है ना, विद्युत फ्लक्स जो होता है ये सदिश राशि का उदाहरण है, ठीक है, सदिश राशि का उदाहरण है। यानी क्या हो जाएगा, 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बतला दीजिए 10 का ऑप्शन क्या, सॉरी यहाँ क्या करे, क्या यहाँ भौतिक सदिश राशि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। देखिए ऑप्शन डी वाला सही होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, क्योंकि भौतिक राशि का सदिश कर रहा है, ठीक है ना। याद रखिएगा ए है, ऑप्शन डी वाला सही होगा, 10 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यहाँ सुधार लीजिएगा अपना, ठीक है, 10 का ऑप्शन क्या होगा, डी होगा मेरे भाई, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन क्या करके, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहा जाता है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इकाई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा न्यूटन पर कूलम होता है, लेकिन एक और होता है डीवाई होता है, ठीक है ना, डीवाई भी होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इकाई मात्रक डीवाई होता है, न्यूटन पर कूलम होता है, दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। मैं जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहा हूं उस क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास कीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन करें, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, चालक के अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है वो कैसी होती है, अपसरित होती है, कैसी होती है मेरे भाई, अपसरित तो होती है। 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है ना, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है, जल्दी से बतला दीजिए कि तापमान गुणांक का मान जो होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। तो याद रखिएगा ताप गुणांक का मान जो हो हमेशा जो होता है निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। याद रखना है मेरे भाई जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, कह रहा है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का जो है कुल प्रतिरोध जो होता है वो क्या हो जाता है, परिपथ का कुल प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है, यानी 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन करेंगे 25 का द्विधारित तुल्य है, 25 का द्विधारित तुल्य जो होता है वो क्या होता है, निकालने आता है। देखिए 25 और भाग जैसे हम लोग गुणनखंड करते हैं ना वैसे ही कर लीजिए, दूर से काटेंगे 12 हो जाएगा, इसका शेष यहाँ एक बचेगा, दूर से काटेंगे यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 6 क्योंकि 6 दूना 12 हो जाता है और पूरा कट गया, तो शेष कहाँ बचा है, एक भी नहीं बचा है। यहाँ फिर दूर से काटेंगे तो यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक। यहाँ जब दूर से हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर 1 और यहाँ पर, क्योंकि शेष 1 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, ठीक है ना, तो 1 1 जो हो जाएगा और 001 हो जाएगा। जल्दी से देखिए कहाँ है द्विधारी संख्या इस तरह का, कहाँ है, जल्दी बतला दीजिए, जल्दी बतला दीजिए। 15 का ऑप्शन अब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए तो ऐसा नहीं दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा द्विधारी संख्या आपके एग्जाम में 2 कम से कम पूछा जाएगा, द्विधारी संख्या से 2 क्वेश्चन रहेगा, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, कह रहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिकतम तरंगदैर्ध्य होता है, किसका तरंगदैर्ध्य जो होता है अधिकतम होता है, तो याद रखिएगा मेरे भाई लाल का अधिक होगा, बैगनी का कम होगा, ठीक है ना, याद रखना है ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है। अधिक की बात करें तो लाल मारिएगा, कम की बात करें बैगनी मारिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 17 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है ना किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किसी परमाणु का नाभिक जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना रहता है, ठीक है, और ये भी 2023 में प्रश्न पूछा गया है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 18 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है ना द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, द्वितीयक तरंगिकाओं का अवधारणा जो है वो किसके द्वारा दी गई थी, तो हाइगेंस साहब के द्वारा दी गई थी, यानी 18 का ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अभी तक जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए ना वो लाइक करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, क्योंकि आपके लिए हम लोग इतना बेस्ट कंटेंट लाते हैं और आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हैं, मजा नहीं आता है, ठीक है। तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 19 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है ना, देखिए कहा जा रहा है कि डायोड का उपयोग किया जाता है, डायोड का उपयोग हम लोग कहां करते हैं, किसमें करते हैं, तो डिस्टकारी की तरह करते हैं, क्या करते हैं, डिस्टकारी की तरह करते हैं, यानी ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं,
और 20 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है ना कि पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अर्धशुद्धता करे के अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध तत्व के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है, तो बोरॉन को जो है ना, बोरॉन को जो है अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी 20 का ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात कर देंगे। अगला क्वेश्चन यानी 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी, कौन सी भौतिक राशि समान होगी, तो संवेग जो होता है समान रहता है, यानी 21 का ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे मेरे भाई। करें कि आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है क्या होता है, तो आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध 0 होता है। अगर यहीं पर आदर्श पूछे और वोल्ट मीटर लगा दे, क्या लगा दे, वोल्ट मीटर लगा दे मेरे भाई, तो उसका मान जो होता है अनंत होता है। आप ये भी साथ में याद रखिएगा। हम जितना क्वेश्चन साइड से बतला रहे उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझने का, सोचने का प्रयास कीजिएगा आप, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का लेंज के नियम के संरक्षण के सिद्धांत परिणाम है, मतलब लेंज के नियम के संरक्षण सिद्धांत का परिणाम जो है क्या है, तो आप कहिएगा कि सर जी याद रखिएगा गुरु जी, क्या गुरु जी, ऊर्जा है, ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलिए कह रहे कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, एच जो होता है किसका मात्रक होता है, तो याद रखिएगा आवेश का होता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 24 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दार्शनिक संख्या 8 का द्विधारी संख्या होगा। आपको तो निकालने आ गया होगा, 15 नंबर क्वेश्चन में बतलाया गया था कि 25 का द्विधारी संख्या वहां बतलाया गया था, यहाँ 8 का पूछा गया है, और हम वहां बोले भी थे कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा द्विधारी संख्या से, ठीक है। तो यहाँ 2 से जब काटेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि पूरा कट गया। यहाँ जब 2 से काटेंगे तो यहाँ 0, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। देखिए तो कहीं दिया है क्या, 1 3 को 0 दिया है क्या, और देखिए यह जो है ऑप्शन रंग है, देखिए कहीं नहीं दिया है, देखिए कहीं नहीं दिया है। यहाँ पर 100 दिया है, यहाँ पर भी तो छोड़िए दीजिए, यहाँ पर 1 1 दिया है, छोड़ दीजिए, ये भी दिया है। तो क्वेश्चन जो है ऑप्शन जो है रंग है, क्वेश्चन सही है, ऑप्शन रंग है, केवल ऑप्शन रंग है। देखिए यहाँ पर इस तरह घेर के और 2 दिया रहेगा, ठीक है, तो हमने सही होगा, याद रखिएगा। यानी 1000 को घेर के और 2 लगा दो, ठीक है, वही द्विधारी संख्या हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसका रंग है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कह रहा है ना 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है। इंद्रधनुष के निर्माण का कारण जो होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। देखिए ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, 26 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन यानी 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। हमारे आंखें के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, ठीक है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। जब भी उल्टा बनेगा तभी हमारा रेटिना जो है, कर्निया जो है, हमारा आंख जो है क्या सीधा करके वस्तु को दिखाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन करेगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलम गुने मीटर होता है, और साथ में कूलम गुने मीटर नहीं दिया रहा है तो डीवाई जहां दिया है ना, डीवाई वो मार दीजिएगा, ठीक है, डीवाई जहां दिया रहा है वो मार दीजिएगा, क्योंकि दोनों होता है, कूलम गुने मीटर और डीवाई दोनों होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, ठीक है, 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और 29 नंबर क्वेश्चन करें, सौर ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा का स्रोत जो होता है नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, यानी 29 का ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है ना कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन है, जल्दी से जो है 30 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो सबसे अच्छा चालक चांदी है, इसलिए चांदी को हम लोग टिक आउट करेंगे, यानी 30 का ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर जो है विभवांतर को मापता है, ये आपको पता होगा, और विभवांतर का इसका मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 31 का ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है। कौन सी राशि जो है समान रहती है, तो आप तो कहेंगे कि प्रतिरोध के और समांतर क्रम में विभवांतर समान रहेगा। समांतर क्रम कहा इसलिए हम लोग विभवांतर मान रहे हैं, ऑप्शन ए वाला करेक्ट कर देंगे, याद रखिएगा। 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे प्यारे, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। चलिए
33 नंबर क्वेश्चन करें, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। मैंने भाई निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो होता है वो क्या होता है? तो आप तो कहेंगे कि सर जी शून्य होता है। क्या होता है? शून्य यानी जीरो होता है, याद रखना है। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, 33 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि विद्युत वाहक बल की इकाई है। विद्युत वाहक बल की इकाई जो होता है वो वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल इकाई मतलब का, इकाई मतलब क्या होता है? ये सही मात्रक। इकाई मतलब क्या होता है? ये सही मात्रक होता है, याद रखिएगा। इकाई मतलब क्या होता है? ये सही मात्रक होता है, तो याद रखिएगा। प्रति, प्रति क्या होता है? जल्दी से बतला दीजिए। सी होता है ना, सी होगा। बोल्ट क्या होगा? ऑप्शन डी हम लोग मार रहे हैं, ऑप्शन डी मारे मेरे भाई। ऑप्शन डी नहीं होगा, बोल्ट होगा। किंतु विद्युत वाहक बल की इकाई बोल्ट होता है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन है। कह रहे कि समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी जो होती है वो कितनी होती है? तो याद रखिएगा वो जो होती है ना वो कितनी होती है? शून्य यानी जीरो होती है। शून्य यानी जीरो होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने 35 क्वेश्चन, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बतलाया है, तो 35 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन बतलाया गया आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन बतलाया गया, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।